अस्सलाम वालेकुम, हमारी अली आप देख रहे हैं मेरा चैनल। रजब भट्ट का सुलह का पैगाम ईमान तक पहुंच चुका है। ऑन शेख जो है उनका प्रोग्राम तो बढ़ गया। वो जो नई कहानियां सुनाने की कोशिश कर रहे थे वो तो टाइम टाइम फिश होती हुई नजर आ गई। अलामा साहब, मसला रजब और ईमान के बीच में नहीं है। घर वालों ने अंदर की कहानी सुनाई है और ये कहानी अवाम बहुत अच्छे से जानती है। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आखिर तक आपने मुलाहिजा जरूर फरमाना है। रजब भट्ट और ईमान फातिमा के तलाक ड्रामे में अब एक नया ट्विस्ट आना शुरू हो चुका है। सुलह की कोशिशें जारी हैं, मगर जो इसके पीछे दो अहम तरीन शख्सियात हैं उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है सारे मामले में। अलामा आसिफ रज़ा अलवी साहब और ऑन शेख, आपको पता है। लेकिन इन दोनों के किरदार में बहुत ज़्यादा तजाद नजर आते हैं। अलामा आसिफ रज़ा अलवी साहब इस वक्त पूरे मामले के बड़े सालिस बने हुए हैं। उनकी बात दोनों तरफ मानी भी जाती है, लेकिन एक जगह हमने देखा कि मानी नहीं जा रही। यानी कि एक तरफ वो सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है ऑन शेख फिर फुदक फुदक के जो है नई कहानियों की तरफ आने की कोशिश करें। खैर, आगे चलते हैं। उन्होंने खुलकर कहा है कि वो रजब और ईमान की शादी को बचाना चाहते हैं। इनकी कोशिशों से तलाक का अमल इस वक्त आर्जी तौर पे तो रुका हुआ है और दोनों फरीकैन के दरमियान बातचीत हो रही है। कुछ लोग कहते हैं कि जी वो ईद की सालगिरह में नहीं आए, वो देखें मामला इनका सही नहीं है। देखें, एकदम इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को आप कहते हैं कि ख़त्म कर दें सालगिरहों में और आना जाना खाना पीना शुरू हो जाए। हर चीज़ टाइम टेकिंग होती है। यहाँ पर कल आपने सब ने देखा कि ऑन शेख ने एक स्टेटस लगा दिया कि जी मैं आऊँगा, लाइव आऊँगा और 11 बजे आकर पूरी दुनिया को बताऊँगा मेरे पे जो इल्ज़ामात लगे हैं वो ये वो। यानी कि मामले को फिर ख़राब करने की कोशिश करना। हम सब ने देखा, अवाम ने बहुत सारे मैसेजेस किए कि ये सारे के सारे मामले में ऑन ने बहुत सारी चीज़ों को, अब मैं ये तो नहीं कहती कि कोई अनजान है, डेफिनेटली सबको समझ बूझ है कि आपके बिनोई के दुश्मन के साथ जाके बैठ जाना लाइव में और फिर कहना है कि जी मैं तो बैठूंगा, मुझे तो कोई रोक नहीं सकता। फिर पॉडकास्ट करना, पॉडकास्ट में अपने बारे में बात ना करना, बिनोई और बिनोई और बहन पर चीज़ों को कैश करवाना, ये भी कह देना वो पैसे नहीं देता, फिर पैम्पर तक की कहानियाँ सुना दी, उसके भी पैसे नहीं मिलते। खैर, अब मैं क्या इस पर बात करूँ। तो अब आप ये देखें कि अलामा साहब की वजह से मामला तो काफ़ी कंट्रोल जो है वो होना शुरू हुए हैं। ईमान फातिमा के भाई जो ऑन शेख है इस मामले में सबसे ज़्यादा फाल दिखाई दिए। सबसे पहले ऑन शेख लाइव आए, गुस्से में कहा अब मैं सब कुछ खोल के रख दूंगा, रजब भट्ट की असलियत लोगों के सामने लाऊंगा। लोग बहुत इंतज़ार कर रहे थे कि ऑन जो है बड़ा इंकशाफ करे, मगर फिर अचानक सब कुछ बंद हो जाता है। ऑन ने कहानियाँ जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे सुनाई, फिर वो लाइव भी जी वो भी मनसूख हो गया। बहुत सारे लोगों का कहना है कि भारी दबाव और गालियाँ पड़ने के बाद उन्होंने अपना फ़ैसला तब्दील किया है। कुछ ज़राए के मुताबिक उन पर प्रेशर जो है वो डाला गया कि वो अब खामोश रहें, कि अपनी बहन के घर को बसता हुआ देखते हुए उनको खुशी नहीं होती। ऑन शेख अचानक खामोश हो जाने के बाद अब ईमान फातिमा जो है ख़ुद मैदान में आ जाती हैं। ईमान ने इंस्टाग्राम पर पैगामात शेयर करना शुरू कर दिए और बिलवास्ता तौर पे अपने भाई का दिफा शुरू कर दिया, अपने भाई को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर लोग बार बार एक बात बोल रहे हैं कि हर तरह से आपने अपने भाई को सपोर्ट किया, आपका भाई आपके साथ खड़ा रहा, तो आपने अपने शोहर को कभी सपोर्ट नहीं किया। यही दर्द, यही दुख रजब भट्ट को है। तो अब उन्होंने एकदम से आके जो है अपने भाई को डिफेंड करना शुरू कर दिया और पता नहीं 4-5 साल पुरानी उनकी किसी कॉन्सर्ट की तस्वीर लगा दी और कहा कि जी वो तो शोहरत का भूखा नहीं है, उसके पास तो पहली बड़ी शोहरत है। आप में से अगर किसी को पता हो कि ईमान या ऑन के पास पहले से शोहरत थी तो उसके बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट ज़रूर करेगा। इससे पहले ईमान ने रजब भट्ट को याद करते हुए एक गाना भी पोस्ट किया था, जहाँ बेचारों के रजब और ईमान के मामला ठीक होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे पता नहीं ऑन साहब या कोई ना कोई कहीं से कूद ही पड़ता है। लेकिन फिर होती है ऑन की एंट्री और तमाम मामला फिर चले जाते हैं खाई में। अब सूरत हाल ये है कि जो अलामा आसिफ रज़ा अलवी साहब है सुलह की तरफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ऑन शेख ने पोल खोलने का ऐलान कर दिया एकदम से, मगर दबाव में आके अभी खामोश हैं। वो कहते हैं जी पोस्टपोन किया है मैंने, लेकिन मैं दोबारा आऊँगा और क्लियर करूँगा सब कुछ। ईमान फातिमा खुद अपना मौक़िफ़ बयान कर रही हैं और इस दौरान रजब भट्ट की एक वीडियो वायरल होती है जिसमें वो एक जो है कार क्रैश कर देते हैं। फैंस का कहना है कि रजब भट्ट टेंशन में है और यही वजह है कि आप देखें कि उनकी कार भी उन्होंने ठोक दी है। कुछ का कहना है कि रजब भट्ट नशे में गाड़ी मार रहे हैं। खैर, नशे में तो नहीं नज़र आ रहे थे, अंधे नहीं है, नज़र आ रहा था कि होश में थे। जबकि कुछ का कहना है कि रजब भट्ट यकीनन ईमान तक मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि तुम्हारे और किवान के बगैर सब कुछ नॉर्मल नहीं है। मैं सिर्फ एक बात बोलूँगी, अगर आपको भी ये वाइब्स महसूस होती हैं जब ईमान और रजब के मामला ठीक होने की कोशिश में आगे बढ़ते हैं,
एकदम से ये क्लियर की गेम सामने आ जाती है। मैं अपने आप को क्लियर करूँगा, मैं इसको क्लियर करूँगा, मैं पॉडकास्ट में जाके फलां को क्लियर करूँगा, मैं ढिंग को क्लियर करूँगा। हमारी ना क्लास में एक लड़की हुआ करती थी, वो कभी किसी की ना सुलह नहीं रहने देती थी। हर वक्त एक दूसरे के 2-3 ग्रुप्स थे, उनमें जाके एक ग्रुप को एक कहानी सुनाती थी, दूसरे ग्रुप को दूसरी कहानी सुनाती थी, और उसके बाद कहती थी मैं तो क्लियर कर रही हूँ। क्लियर में हर वक्त फड्डे रहते थे, हर वक्त लड़ाइयाँ रहती थी, हर वक्त मसले रहते थे। जब वो छोड़ कर गई क्लास, तो लोगों ने महसूस किया कि ये क्लियर की गेम ख़त्म हुई और कितने मामला सेटल डाउन हो गए। आपने देखा होगा, एक रील बड़ी हमारी नज़रों से गुजरती है कि माचिस की तीलियाँ रखी हुई हैं और आग लगाई है, तो वो आग लग रही है, एक माचिस की तीली को पीछे करते हैं तो वो आग ऑटोमेटिकली बुझ जाती है। तो आप बेहतर समझते हैं कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, नज़र भी आता है, अंधे नहीं हैं, लेकिन शायद किसके क्या मफाद है अल्लाह ही बेहतर जानता है। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सवाल ऐसे सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।